देखो भाई, ये कलर दिख रहा है तुम्हें? भाई कलर विजिबल है या नहीं है? कलर विजिबल है या नहीं है पेन का? नहीं है। ये तो विजिबल होगा। हम्म। दिख रहा है। चलो तो भाई वाइट यूज करते हैं, दिख रहा है तो यही मामला ठीक ठाक है। ठीक है। देखो भाई, लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं किस पे? इक्लिप्स और स्टैगर्ड को लिखने का तरीका समझ चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इक्लिप्स और स्टैगर्ड का इंटर कन्वर्जन। तो नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग बनाओ, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? इक्लिप्स्ड टू स्टैगर्ड कन्वर्जन। इक्लिप्स्ड टू स्टैगर्ड कन्वर्जन कि इक्लिप्स्ड को स्टैगर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टैगर्ड को इक्लिप्स्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आओ उस चीज को समझते हैं। देखो बोर्ड पे ये फॉर्म कौन सी है मैं जो लिखने जा रहा हूं, ये सभी को पता है कौन सी फॉर्म है भाई? क्या दिख रहा है? एक बॉन्ड के सामने दूसरा बॉन्ड, तो कौन सी फॉर्म है ये? इक्लिप्स्ड फॉर्म है। क्या है? इक्लिप्स्ड फॉर्म मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी है। अगर मैं इस इक्लिप्स फॉर्म को स्टैगर्ड में कन्वर्ट करूंगा तो कितने तरीके हैं अपने पास इसको कन्वर्ट करने के। यानी कि स्टैगर्ड कैसे बनेगी? स्टैगर्ड क्या होती है? जहां पे ये जो दो आमने सामने बॉन्ड थे ये आमने सामने ना रहे, यही था ना? दिस इज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब कितनी पॉसिबिलिटीज है वो स्टडी करनी है कि इसको कन्वर्ट करते वक्त कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। तो देखो मैं पहली पॉसिबिलिटी क्या लिख रहा हूं, मैंने नंबरिंग कर ली है। क्या सर? ये कार्बन कौन सा है? C1 और ये कार्बन कौन सा है? C2। ठीक है, अब मुझे रोटेशन करवानी है किसी भी कार्बन के अराउंड। क्या? चाहे C1 के अराउंड रोटेशन करवाओ चाहे C2 के अराउंड करवाओ, एक को रोटेट करवाना है, एक को फिक्स रखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? कितनी रोटेशंस पॉसिबल है? सबसे पहली बात तो क्या, हाउ मेनी रोटेशंस पॉसिबल। तो देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? यहां से यहां तक का एंगल देखो, ये दो बॉन्ड दिख रहे हैं। देखो भाई, अब सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये जो एंगल दिख रहा है यहां से यहां तक का एंगल कितना है। ये तीन कार्बन ऐसे हैं, देखो थोड़ा जूम करो। ये ऊपर वाला कार्बन है, इसके कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक बॉन्ड बना हुआ है, दूसरा बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, तीसरा बॉन्ड इस तरह बना हुआ है। ये ना, इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि सर एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, दूसरा बॉन्ड यहाँ बना हुआ है और तीसरा बॉन्ड यहाँ बना हुआ है। तो तीनों बॉन्ड्स के यानी कि इन दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का है? 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। ये जो एंगल ये कितना डिग्री का है? 120 डिग्री। यानी कि मैंने इसको नाम दिया C1, इसको क्या नाम दिया? C2। अगर मैं C1 और C2 को
120 डिग्री पे घुमाता हूं, यानी कि C2 के इन जो बॉन्ड्स दे रखे हैं तीनों बॉन्ड्स को 120 डिग्री पे रोटेट करता हूं, तो क्या मिलने वाला है? देखो मैंने रोटेशन करी, यहां पे ये वाला कार्बन फिक्स, ये मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। C2 को मैं रोटेट कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं क्या, C2 को रोटेशन दी है, और कितने डिग्री से दी है? 120 डिग्री से, ठीक है सर। C2 ये वाला था। अब अगर इन बॉन्ड्स को मैं घुमाता हूं तो ये बॉन्ड चल के कहां पहुंच जाएगा? इस जगह पे। देखो ये बॉन्ड घुमा तो ये कहां पे आ गया? यहां पे। नेक्स्ट बॉन्ड सर अगर ये यहां पे आ रहा तो नेक्स्ट बॉन्ड चले कहां पहुंच जाएगा? इस जगह पे। तो अगला बॉन्ड कहां गया? इस जगह पे। तीसरा थर्ड, ये जो बॉन्ड था अगर ये यहां पे आ चुका है और ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, तो अब ये बॉन्ड कहां पहुंच जाएगा? इस जगह पे। तो कुछ डिफरेंस आया? नहीं सर, रोटेशन तो हुई बट हमें क्या मिल गया? वो इक्लिप्स्ड ही मिला। स्टार्टिंग में हमने इक्लिप्स्ड ही मॉलिक्यूल लिया था, अगर मैं उसमें 120 की रोटेशन करवाता हूं तो मुझे क्या मिलता है? इक्लिप्स्ड ही मिलता है। दूसरी फॉर्म क्या मिली? ये इक्लिप्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात समझो, अगर मैं इसके अंदर, यही है, इसके अंदर देखो क्या कह रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये जो मैंने आइटम लिया था ये, यही था अपने पास एवरेज। अब मैं क्या कह रहा हूं, गौर से देखना सभी, इन दोनों के बीच का ये एंगल अगर, देखो भाई अगर ये एंगल 120 का था तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? अगर मैं हाफ में जाऊं तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। क्लियर बात? ये कौन सा कार्बन था? C2। ये कौन था? C1। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, मैं C2 को रोटेट कर रहा हूं, और कितने डिग्री से रोटेट कर रहा हूं बेटा? 60 डिग्री के एंगल से। तो क्या डिफरेंस आने वाला है? देखो इधर सर, जो पहला कार्बन था वो तो एज इट इज, ठीक है सर। रोटेशन कहाँ हुई है? नेक्स्ट कार्बन पे। सर कितने डिग्री से हुई है? 60 डिग्री से। तो 60 डिग्री कैसे होगी? देखो ये बॉन्ड चल के कहाँ पहुंच जाएगा? इस जगह पे, ठीक है। यानी कि ये पहला बॉन्ड चला और कहाँ पहुंच गया? ये, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड सर ये है, इसका 60 डिग्री कहाँ अवेलेबल है? इस जगह पे। तो ये बॉन्ड कहाँ पहुंच जाएगा? नेक्स्ट बॉन्ड ये वाला बिल्कुल नीचे पहुंच गया। इसका 60 डिग्री कहां पे है सर? इस बॉन्ड का 60 डिग्री, क्योंकि रोटेट ऐसे कर रहा है ना। कौन सी डायरेक्शन है ये? देखो रोटेशन के भी दो तरीके हैं, इसे समझ लो। रोटेशन के कितने तरीके हैं? ये हमारी घड़ी है, ठीक है। तो ये अगर ऐसे घूम रहा है तो कौन सी वाइज है ये बेटा? बोलो क्लॉकवाइज। क्या ये? क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर अपोजिट घूम रहा है कैसे? इस तरफ, यहां से, ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं? मैंने क्या कहा मॉलिक्यूल को, ये बॉन्ड यहां से यहां घूम रहा है, यानी कौन सी डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज। तो तुम यहां से ये भी लिख सकते हो कि C2 का रोटेशन 60 डिग्री से, और किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, ठीक है। वो हम एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं, मस्ट नहीं कि क्लॉकवाइज करना है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने किया तो ये नेक्स्ट बॉन्ड पहुंचे, कहां पहुंचेगा? इस जगह पे। ये जगह कौन सी है सर? यहां पे। अब इस मॉलिक्यूल को देख के बताओ कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था? इक्लिप्स्ड फॉर्म ली थी सर, और इक्लिप्स से अब हमें क्या मिल चुका है? क्या एक बॉन्ड के सामने दूसरा बॉन्ड आया? नहीं आया, और नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। समझ गए बात? ये था 60 डिग्री का रोटेशन, 120 का स्टडी किया, 60 का। अब एक पॉसिबिलिटी और है, वो देखो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? देखो इधर सर, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करवाता हूं, क्या C2 कार्बन था, दिस इज C1 कार्बन, C2 कार्बन को मैं रोटेशन दे रहा हूं, कितने डिग्री से दे रहा हूं? 180 डिग्री से। कितने डिग्री से? 180। और 180 कितना होता है बताओ बेटा?
ये लाइन होती है ना, अगर ये मैं लाइन, ये लाइन लेके चलूँ तो स्ट्रेट लाइन है, ये नीचे वाला पोर्शन मान के चलो ये वाला है, ये नीचे वाला है, तो 120 180 कितना होता है, ये पूरा एंगल कितना है 120 का, सॉरी 180 का। तो मैं इस बॉन्ड को यहाँ से घुमाते हुआ चलूँ ऐसे ऐसे, तो कहाँ पहुंच जाएगा ये इस जगह पे, यही है ना 180 का रोटेशन। तो मैं इस बॉन्ड को घुमाऊं, पकड़ू यहाँ से, इसको घूम के कहाँ पहुंचना चाहिए, ये एग्जैक्ट यहाँ पे। ये कितने डिग्री का रोटेशन है 180 का, ठीक है। तो मैंने घुमा दिया, लिख लो मॉलिक्यूल को कैसे घुमा है, इसकी डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हो, किस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं मैं, देखो कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। तो लिख सकते हो क्लॉकवाइज रोटेशन दी है मैंने C2 कार्बन को, और कितने एंगल से दी है 180 डिग्री से दी है। तो देखो फर्स्ट कार्बन तो सर एज इट इज रखा हुआ है, रख दिया। सेकंड को हमने रोटेट करवाया है, कितने डिग्री से रोटेट करवाया है सर 180 से। तो जैसे ही मैं 180 से रोटेट करवाऊंगा, देखो नीचे वाला कहां पहुंच जाएगा ऊपर, सभी बोर्ड पे देखो ये वाला कहां पहुंच गया ऊपर। तो सर ऐसे ही इसका 180 कहां होगा, ये लाइन कैसे पड़ी हुई है, ऐसे पड़ी हुई है ना, ये लाइन, ये वाला बॉन्ड कैसे पड़ा हुआ है इस प्रकार से। तो ये कहां से कहां घूम के आएगा इधर, यानी कि इस बॉन्ड को मैं घुमा के कहां लेके आऊंगा यहाँ पे। समझ गए बात, ये कितने डिग्री का हो गया सर, ये बॉन्ड उधर पड़ा हुआ था, अब कहां आएगा इस डायरेक्शन में। समझ गए। नेक्स्ट बॉन्ड कौन सा है सर, ये वाला, इसका 180 कहां होगा यहाँ पे। ये बॉन्ड कहां से कहां आएगा घूम के बेटा, कहां पहुंचेगा, बताओ क्या फॉर्म बन गई है, क्या इसमें एक बॉन्ड आमने सामने है, नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको, लिख लो, छाप लो। कितने प्रकार के कन्वर्जेंस पॉसिबल हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन के अंदर मैंने समझा दिया है, कितने डिग्री का 60, 120 और 180। इनके अलावा उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तीन ही रोटेशंस पॉसिबल हैं, या तो 60 डिग्री या 120 डिग्री या फिर 180 डिग्री। और कौन कौन सी साइड में हो सकता है, वो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, ठीक है, रिमेंबर रहेगा। अगर स्टैगर्ड से मैं कहूं इंग्लिश में कन्वर्ट करो, तो तुम्हें एंगल चेक करना है कि कितने कौन से एंगल पे वो क्या बन रहा है स्टैगर्ड बन रहा है। तो अभी मैंने इस मॉलिक्यूल की जो इक्लिप्स फॉर्म ली थी, बताओ ये किस किस इक्लिप्स फॉर्म कितने कितने एंगल पे स्टैगर्ड में कन्वर्ट हुई। एक तो किसमें हुई, कितने डिग्री का 180 डिग्री का, क्या 60 में कन्वर्ट हुई, नहीं 60 में कन्वर्ट हुई थी, हाँ 60 में कन्वर्ट हुई, 120 में नहीं हुई, सॉरी। यानी कि जब हम स्टैगर्ड फॉर्म को 180 डिग्री और 60 डिग्री से रोटेट करवाएंगे, हो सकता है वो क्लॉकवाइज भी करवाओ, हो सकता है आप एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें क्या मिलने वाला है स्टैगर्ड फॉर्म, जो हमने अभी बोर्ड पे देखा है। उतार लिया यहाँ तक, आगे बढ़े। तब आपको मैं एक एग्जांपल दूं, करोगे, करके बताओगे। ये तो थी बेटा पॉसिबल कन्वर्जेंस कि कितने कन्वर्जेंस पॉसिबल हो सकते हैं। अब आते हैं एग्जांपल्स के ऊपर, ठीक है। अब मैंने आपको दिया एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बेटा इसमें पॉसिबल रोटेशंस जितनी भी हैं निकालो। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है मैंने, सभी को पता लग गया होगा, देखते हैं किस फॉर्म में है, ये इक्लिप्स फॉर्म में है। अब इसके पॉसिबल कन्वर्जेंस निकालो जल्दी से फास्ट।
चलो मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ एक बात। क्या, इधर देख लो, छोटी सी बात मेंशन कर रहा हूँ। ये C1 कार्बन और ये कौन सा है, C2। ठीक है, अब मैं आपको रोटेशन में लिख के दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी रोटेशंस करवानी है। देख लो, आपको C2 रोटेट करवाना है 60 डिग्री से क्लॉकवाइज। कहाँ करवाना है, क्लॉकवाइज। आपको C2 ही रोटेट करवाना है 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज। फास्ट करके बताओ मेरे को कौन कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे ये, क्या जनरेट होने वाला है, क्या इक्लिप्स ही बनेगा या उसकी कन्फर्मेशन या फिर उसकी स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आएगा तो वो स्टैगर्ड में कन्वर्ट होएगा। देखो सारे बोर्ड पे आ जाओ, प्लीज सी इन द बोर्ड। देखो भाई, मैंने क्या बताया था अभी कि सर एक को फिक्स रखना है और एक को रोटेट करना है। और रोटेट किसे करना है हमें, C2 को। तो फिक्स किसको करेंगे, हमने इसके फोर्थ बॉन्ड को पकड़ लिया, ये बॉन्ड पकड़ लिया ना इसको, ये क्या करना है हमें, फिक्स। इसको क्या करना है बेटा, फिक्स करना है। कर दिया फिक्स, यानी कि इसको हमने हाथ में पकड़ लिया ऐसे। ये जो ऐसे लगा हुआ है ना, ये बीच वाला बॉन्ड है ना ये इधर, तो मैंने इसको तो पकड़ लिया हाथ में। ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड को पकड़ रहा हूं तो जो C1 था वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक जगह स्टॉप हो गया, यानी कि उसको पकड़ लिया हमने। अब इस पे जो तीन बॉन्ड्स हो रही हैं उसको घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो घुमाते हैं, क्या है, पहला C2 को रोटेट करो क्लॉकवाइज। तो मैं फर्स्ट तो एज इट इज लिख लेता हूं, जो पहला कार्बन था हमारे पास, यहाँ हाइड्रोजन है, इधर Br है, इधर क्या है, CH3 है। ऐसे ही यहाँ भी मैं फिक्स कर लेता हूँ, मेरे पास CH3 लिखा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे Br है, यहाँ पे क्या है, CH3 है। ठीक है, अब मैं रोटेट करने जा रहा हूँ C2 कार्बन को, इस कार्बन को कितने डिग्री से, 60 डिग्री से, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो 60 डिग्री कहाँ होगा, बिल्कुल इन सभी के मिड में। कहाँ पे, इनके सभी के मिड में क्या होगा, 60 डिग्री का। अब आप किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ लो, मैंने स्टार्टिंग में किसको पकड़ा, हाइड्रोजन को पकड़ा, और उसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है उसकी बताओ, उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है, ये है क्लॉकवाइज, मतलब इस तरफ घूम रहा है। देखो हाइड्रोजन घूम के कहां चुका है, इस पोजीशन पे, अगर वो 60 डिग्री घूम रहा है, घूम गया। यहाँ क्या मैंने लिख दिया, हाइड्रोजन। अगर ये यहां घूम रहा है तो नेक्स्ट बॉन्ड कौन सा है, Br। इसका 60 डिग्री कहां पे है, इधर, तो ये कहां से कहां जाएगा, यहाँ पे, यानी कि यहाँ क्या आएगा, Br। ठीक है, नेक्स्ट बॉन्ड ये कहां है, CH3, इसका 60 डिग्री कहां पे है, इधर, तो ये कहां से कहां रोटेट करेगा, यहां से यहाँ पे। ये कहां गया, CH3। क्या बना ये, जब हमने C2 को 60 डिग्री से रोटेट करवाया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवाया, तो इक्लिप्स किस में कन्वर्ट हो चुकी है बेटा, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है वो, स्टैगर्ड में। समझ गए ये बात, आगे बढ़ो। मैंने नेक्स्ट क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये Br, अब ये हाइड्रोजन जो क्लॉकवाइज घुमा था वो कहां जाएगा, अब दूसरा कलर यूज करता हूं क्लॉकवाइज के लिए, ये है, सॉरी ये घुमाता हूं, यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज, कलर दिख रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये हाइड्रोजन कहां घूमेगा, इस तरफ। ठीक है, CH3 कहां घूमेगा, इस तरफ। Br कहां जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैंने हाइड्रोजन को घुमाया तो हाइड्रोजन कहां गया, इधर, सत्य बात। उसके बाद मैंने CH3 को घुमाया तो CH3 कहां आया, इधर, और फिर मैंने Br को घुमाया तो Br कहां आया, इस साइड। क्या मिला ये, क्या बन गया ये, स्टैगर। ठीक है,
कर सकते हो। होमवर्क लिख लो बेटा। यही काम तुम C1 कार्बन पे करोगे। इसी एटम पे मैंने C2 पे करके दिखाया है, तुम घर जाके इसको C2 पे अप्लाई करोगे। ये कार्बन मैंने C2 पे करके दिखाया है, घर जाके तुम इस कॉन्फ़िगरेशन पे ये एटम है ना CH3 ठीक है, इसके ऊपर HW क्या है, C1 पे रोटेशन देनी है बेटा, C1 पे रोटेशन देनी है 60 डिग्री की, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। ठीक है, चेक करना वहां से हमें स्टैगर्ड मिलता है या इक्लिप्स मिलता है। देखो सभी बेटा कॉपी में करो। ये C1 है, दिस इज C1, दिस इज C2। C2 को रोटेट करो 120 डिग्री से क्लॉकवाइज। C2 को रोटेट करो 120 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज। फास्ट, हरी अप, जल्दी। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री से करके दिखाओ जल्दी से, क्या आंसर आने वाला है। देखो भाई, आ जाओ बोर्ड पे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर रहा हूँ C2 को क्लॉकवाइज रोटेशन, कितनी डिग्री से करना है, वो 120 डिग्री से। देखो सभी बोर्ड पे, पहला कार्बन तो फिक्स, यहाँ क्या दिया हुआ है CH3, यहाँ क्या दिया हुआ है H, यहाँ क्या है Br। नेक्स्ट देखो क्लॉकवाइज घुमाना है तो 120 डिग्री का पूरा एंगल है ना, तो Br कहाँ, CH3 की जगह, CH3 की जगह कौन आएगा Br, CH3 कहाँ जाएगा H की जगह, Br की जगह कौन आएगा हाइड्रोजन। ऐसे होगा ना, ये लो सर, ये घुमा दिया है, CH3 की जगह कौन आया ब्रोमीन, CH3 कहाँ चला गया H की जगह, और H कहाँ चला गया ब्रोमीन की जगह। क्या मिला हमें इक्लिप्स से, क्या मिल गया इक्लिप्स नहीं। ये भी कैसा है इक्लिप्स नहीं। ठीक बात। नेक्स्ट गए, नेक्स्ट क्या है सर, हमने एंटी क्लॉकवाइज करवाना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा घुमा दो, CH3 कहां जाएगा Br की जगह, Br कहां आएगा हाइड्रोजन की जगह, और हाइड्रोजन कहां जाएगा CH3 की जगह। सिंपल एंड इजी। CH3 H Br, वहां से देखो ये तीनों बॉन्ड बने हुए हैं, CH3 से CH3 कहां गया इधर, Br कहां गया हाइड्रोजन की जगह, और H कहां गया CH3 की जगह, बन गया। यानी कि इक्लिप्स से क्या मिला हमें इक्लिप्स ही मिला। ठीक है बात, समझ गए एग्जाम्पल से। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं करने के लिए। मैं आपको दो फॉर्म बताऊंगा, एक तो मैं लिख रहा हूं ये BrH PH Me
बी आर, ओहो सॉरी, ये है C1, दिस इज C2। बेटा मुझे नहीं पता तुम कितने डिग्री से रोटेट करवाओगे इसको, ठीक है, तुम्हें बनाना क्या फॉर्म है मैं वो लिख रहा हूं, मुझे लास्ट में ये चाहिए। ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों एंटी फॉर्म में चाहिए। ब्रोमीन होगा ना, ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन मेरे को एंटी फॉर्म में चाहिए दोनों, आपको दिख गया होगा, ये फॉर्म बनानी है, ठीक है। ये एक ही बॉन्ड है, ये दो नहीं है, ये हाइड्रोजन और बी आर दोनों को एंटी फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाओगे, थोड़ा विचार करो, कितने डिग्री का रोटेशन करवाएं, क्लॉकवाइज करवाएं या एंटी क्लॉकवाइज करवाएं। देखो दिमाग यहां से लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर देखो भाई, सारे सभी स्टूडेंट्स यहां देखो बोर्ड पे, ये देख लिया, ठीक है सर। हमारे पास क्या अवेलेबल है सर, हाइड्रोजन को नीचे लेके आना है, ये है ना। तो यहाँ देखो सर, अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ रोटेट कर दूं तो हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा, क्लियर बात। बी आर एम ई कहीं हो, हमें हाइड्रोजन को नीचे लेके आना है, और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, आ गया ना हाइड्रोजन नीचे। देखो सर हाइड्रोजन यहाँ पे आया, एम ई कहाँ गया सर, यहाँ पे गया, और पी एच कहाँ गया, यहाँ पे। अब देखो कहाँ पे रोटेशन करवाई हमने, C1 के ऊपर। रोटेशन कहाँ करवाई, C1 पे। कितने डिग्री से करवाई, देखो कितने डिग्री का एंगल था ये, 120 डिग्री का। अब सर कौन सी साइड थी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां लिख दो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एच तो नीचे आ गया है, ये कैसा है, एज इट इज। ये अभी क्योंकि एक ही रोटेशन करवाई है तो ये कैसा रहेगा, फिक्स करके रोटेशन करवाई थी ना, तो ये तो क्या था, फिक्स था एक जगह। हमने यहां से पकड़ा एटम को और इनको घुमा दिया तीनों को। अब क्या चाहिए हमें सर, बी आर है इधर, और बी आर हमें चाहिए कहां पे, बीच में चाहिए, चाहिए ना बीच में। तो मैं क्या करवाऊं इसका रोटेशन, देखो इधर कैसे रोटेशन करवाऊं। ये था सर मेरा हाइड्रोजन नीचे आ चुका है, सत्य बात है। मेरा एम कहाँ है, इधर है, और पीएच कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को रोटेशन करवानी है C2 कार्बन पे, किस कार्बन पे, C2 पे। और सर C2 पे कितने डिग्री से रोटेट करवाऊं, यहाँ पे देखो सर हाइड्रोजन नीचे आ गया, अब C2 को कितने डिग्री से रोटेट करवाऊं कि बीच में आ जाए। तो इसका बीच कहाँ पे है, इसका बीच कहाँ पे आएगा बेटा, इधर, तभी तो ये बीच में आएगा ना इधर, समझ गए बात। यानी कि 60 डिग्री। C2 पे मैं पहुंचा, मैंने कितने डिग्री का रोटेशन करवाना है, 60 डिग्री का। और किस साइड में, कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं करवाऊंगा, तो बी आर कहां पहुंच गया, पहुंचा बीच में, राइट बात। एच कहां पे आएगा सर, इधर, और पी एच कहां जाएगा सर, इधर। देखो H नीचे बी आर ऊपर, H नीचे और बी आर ऊपर, समझ गए। तो हमें दो रोटेशंस पॉसिबल हुई वहां पे। को कौन कौन सी रोटेशन थी बेटा, पहली सर C1 को रोटेट करवाया कितने डिग्री से, 120 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, और फिर C2 को रोटेट करवाया 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज। तब जाके हमने जो फॉर्म लिखी थी वो मिली, ठीक है। करवा सकते हो रोटेशन, ओके। अब देखो बेटा नेक्स्ट प्रोजेक्शन है, नेक्स्ट प्रोजेक्शन स्टडी करते हैं हम, न्यूमान प्रोजेक्शन। कौन सा है, न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन क्या कहता है समझो, है क्या, सबसे पहले तो वो समझना है। वो किसका है, किस चीज के लिए ड्रा करते हैं, वही दो कार्बन एटम्स के लिए, ठीक है। मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए,
2 कार्बन होने चाहिए। अब देखो, अगर इन 2 कार्बन्स को मैं न्यूमान में ड्रा करूंगा तो सबसे पहले तो ये आइडिया होना चाहिए कि न्यूमान होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो सबसे पहले देखो, न्यूमान में 2 चीजें होती है। क्या होती है 2 चीजें? एक तो होता है बेटा ये बड़ा सा सर्कल, ठीक है, और उसी के बीच में क्या मिलता है? छोटा सा ये पॉइंट वाला सर्कल, ठीक है, समझ गए? यानी कि इन्हीं को बोलते हैं बेटा, जो ये मैंने लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल रेड से, इसको बोलते हैं बेटा फ्रंट कार्बन। क्या बोलते हैं? फ्रंट कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? ये कौन सा कार्बन है? फ्रंट कार्बन, ठीक है। और जो मैंने ब्लैक से जो बड़ा सर्कल ड्रा किया है, ये कौन सा होता है? बैक कार्बन। क्या है ये? बैक कार्बन। ओके। अब मैं मॉलिक्यूल को अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं, मान लो मैं ये रखा हुआ मॉलिक्यूल कार्बन, इस पे 4 बॉन्ड लगे हुए, तो मैं इस साइड से देख रहा हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में कौन सा हो गया? फ्रंट। तो वो कौन सा हो गया बेटा? बैक। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा कार्बन है? फ्रंट कार्बन है सर। और ये कौन सा है? बैक कार्बन। कौन सा है? बैक। क्लियर बात? पहले यही पता होना चाहिए कि फ्रंट पोजीशन कौन सी है और बैक पोजीशन कौन सी है। तो जो बड़ा सर्कल होता है दिस इज बैक कार्बन, जो स्मॉल सर्कल है वो कौन सा है? फ्रंट कार्बन। अब उस पर मैं तुम्हें लगाना सिखाऊंगा कि एटम्स को कैसे लगाते हैं। अभी हमने जो साहोर्स पढ़ी सर, उसमें 2 कॉन्फ़िगरेशन थी। कौन सी? एक तो क्या पॉसिबिलिटी थी? उसमें भी तो 2 ही कार्बन थे ना, ऐसे 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे। जो एटम्स हैं 3 ग्रुप है, वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है तो कुछ और भी ग्रुप लगा हो सकता है, बट उन ग्रुप से पॉसिबिलिटी क्या बनी थी हमारे पास? इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। अब वही न्यूमान में बनेंगी कि इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को हम इस न्यूमान प्रोजेक्शन में कैसे ड्रा करेंगे। तो देखो इधर सभी बोर्ड पे, सर एक सर्कल ये बैक, दूसरा कौन सा है बेटा? फ्रंट। ये कौन सा है? बैक। दिस इज द फ्रंट। अब कैसे ड्रा करते हैं? देखो, ये ऐसे एक वाई लगा लिया, समझ में आ गया? ये ठीक है। ये जो फ्रंट कार्बन था उस पे 3 ग्रुप्स लगे हुए थे, लगा दिए मैंने। फोर्थ ग्रुप, फोर्थ कार्बन का है, देखिए फ्रंट था सर, इस पे एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन एक तरफ, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ मैंने लगा दिए। मेरे रिस्पेक्ट में ये फ्रंट था, बैक ये है, और सर एक कार्बन इन फ्रंट और बीच में अंडरस्टूड है, वहां पे एक बॉन्ड लगा हुआ है। जो पीछे वाला कार्बन है सर, अगर वो इक्लिप्स्ड है, मैंने क्या दिखाया है? नीचे की तरफ बॉन्ड है, अगर वो इक्लिप्स्ड होगा तो उसमें भी एक बॉन्ड कहां होगा? नीचे की तरफ, बिल्कुल इसके पीछे। यानी कि ये जो बॉन्ड मैंने नीचे दिखाया है ऐसे, इसको ऐसे अज्यूम करो कि ये बॉन्ड नीचे दिखाया है, तो मैं नेक्स्ट भी क्या होगा? बिल्कुल इसके नीचे, यानी कि बिल्कुल इसको आमने सामने होंगे दोनों बॉन्ड। तो कैसे ड्रा करूं? देखो इधर कैसे ड्रा करता हूं मैं, ये छोटा सा यहां से यहां तक का, यानी कि जो नेक्स्ट बॉन्ड अगर वो इक्लिप्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो एग्जैक्ट उसके पीछे है। इसका मतलब क्या है? ये जो लाल वाला बॉन्ड है ये ब्लैक वाला उसके पीछे लगा हुआ है, ठीक है। अगर वो इक्लिप्स्ड है, अगर वो इक्लिप्स्ड है तो उसका जो नेक्स्ट बॉन्ड है, एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो पूरा सर्कल है यहां से यहां तक का, इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड आना चाहिए बैक कार्बन पे, ठीक है। तो एक आ चुका है, नेक्स्ट कहां आएगा? यहाँ पे, अगर वो इक्लिप्स फॉर्म में है, और उससे नेक्स्ट कहां आएगा? यहाँ पे, ठीक है। बात समझ गए? लिखो, ये कौन सी फॉर्म है बेटा? इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी है? दिस इज द इक्लिप्स्ड फॉर्म। कभी भी अगर न्यूमान प्रोजेक्शन में इक्लिप्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? छाप लिया सभी ने? आगे बढ़ो। दूसरा कौन सा होता है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड कैसे छापेंगे सर? वही एक फ्रंट, कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया ना, भावनाओं में बह गया। ये लो, ठीक है। ये क्या हो गया? फ्रंट कार्बन। सर फ्रंट कैसे था? ये लो, कर दिया ड्रा फ्रंट। सर ये लो, 3 बॉन्ड बना दिए, ठीक है। अगर मैंने इक्लिप्स बनाना है तो मैंने क्या पढ़ा था? इक्लिप्स का मतलब उसमें बॉन्ड्स कहां पे होंगे बेटा? उसके पीछे नहीं होंगे। क्या पढ़ा था हमने? जो स्टैगर्ड होता है उसमें एक बॉन्ड के पीछे बॉन्ड नहीं होता, उसके अलावा हो सकता है वो उसके ऊपर भी हो, या हो सकता है वो इसके बगल में भी हो। तो 2 पॉसिबिलिटी है स्टैगर्ड की। क्या सर? हो सकता है वो बॉन्ड्स ऐसे अवेलेबल हो। ये क्या हमारा? स्टैगर्ड। क्या फॉर्म है ये? स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है।
ये तो हो गया बेटा न्यूमान प्रोजेक्शन को कितने तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं। तो दो तरीके हमने पढ़ लिए, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। हमें यही पता कर लिया कि फ्रंट को कहाँ लिखना है और बैक कार्बन को कहाँ छापना है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि इक्लिप्स और स्टैगर्ड के एग्जाम्पल लेंगे और कि वहां समझेंगे कि कौन सा फॉर्म इक्लिप्स है, कौन सा स्टैगर्ड। अगर बेटा मैं कुछ ऐसे ड्रा कर दूं तो मेरे को बताना क्या ये सही फॉर्म है या गलत है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कुछ ड्रा कर देता हूं तो मेरे को बताना कि ये गलत है या सही है, ठीक है। बताना सभी बच्चे। बताओ भाई सभी, क्या ये सही है या गलत है? सही है। सेकंड गलत है, ओहो। हाँ हाँ ये तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलती पकड़ ली। ये लो अब सही है। हाँ तो ये मत भूलना कि सर ने तो बस ऐसे ही गोले बनाए थे, ये वाई नीचे की तरफ ही था, ठीक है। वाई ऊपर भी हो सकता है, इसलिए दिखा रहा हूं। तो एक स्टैगर्ड और इक्लिप्स की दूसरी फॉर्म ऐसे भी एग्जिस्ट करती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो भाई, पहले आप लोग अपनी कॉपी में ड्रा करोगे, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सभी के सभी अपनी कॉपी में ड्रा करें, इसकी स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म बनाएं। ड्रा करो बेटा। इसकी जो आपको ड्रा करनी है, पहले एक कंफर्मेशन ड्रा करो इसकी, कोई भी जो तुम्हें अच्छी लगे वो ड्रा कर सकते हो। जल्दी से ड्रा करो, फास्ट। देखो सभी बोर्ड पे आ जाओ, इधर आ जाओ सारे, मैं ड्रा कर रहा हूं। एक मैंने फ्रंट माना, दूसरा क्या मान लिया मैंने, बैक। क्लियर है बात? ये लो, मैंने फ्रंट किसको कहा था, कौन सा होता है फ्रंट बेटा, जहां से हम देख रहे हैं हमारी रिस्पेक्ट में क्या है, फ्रंट ये है, और बैक कौन सा बेटा, ये, ठीक है। हो गया फ्रंट बैक। सर फ्रंट पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी, जहां तुम्हारी मर्जी करे, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां हाइड्रोजन को रख दो, और वहां किसको रख दो बेटा, कलोनी का रख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट कार्बन है ये। अब इस पे मैं लेके चल रहा हूँ, स्टैगर्ड लेके चल रहा हूँ पहले, ठीक है। तो स्टैगर्ड में तीन क्या लगे हुए हैं, कहीं भी जहां मेरी मर्जी होगी मैं वहां लिख सकता हूँ, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं, सिर्फ ड्रा करने के तरीके देख रहे हैं, हमें ये नहीं देख रहे कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, हम सिर्फ ड्रा करना सीख रहे हैं। तो हमने क्या बनाया, स्टैगर्ड बनाया। अगर इस स्टैगर्ड को अब मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, यानी कि इसमें रोटेशन देना चाहूँ, तो जो रोटेशन हमने किसमें पढ़ी थी बेटा अभी, साहॉर्स में, वही रोटेशन इसमें भी पॉसिबल होती है, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। तो मैं देखो इस मॉलिक्यूल को सबसे पहले घुमा रहा हूं कितनी डिग्री से, 60 डिग्री से, ठीक है। अब अपने पास दो कार्बन है सर, एक फ्रंट है और एक क्या है, बैक कार्बन। अब सर फ्रंट को घुमाए या बैक को घुमाए, तो जो इच्छा हो तुम्हारी उसको घुमा सकते हो। तो मैं घुमा रहा हूं बेटा बैक कार्बन, इसको बैक कार्बन को, मैंने बैक कार्बन को घुमाया 60 डिग्री से। बैक का मतलब ये कौन सा नाम था, हमें C2 कार्बन दे रहा था ना, तो C2 भी लिख सकते हो तुम कि सर C2 या फिर बैक कार्बन को मैंने 60 डिग्री से घुमाया, और किस डायरेक्शन में घुमाया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहां घुमाया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये वाई ऐसे है ना, तो इसका बीच कहां हो गया बेटा, एग्जैक्ट BR के पीछे, एग्जैक्ट BR के पीछे। तो मैंने ड्रा किया सर, ये सर्कल था, ओके सर। यहाँ पे फ्रंट कार्बन फिक्स था तो उसके एटम्स को ड्रा कर दो। यहाँ क्या है Br, इधर क्या है H, यहाँ क्या है Cl। इसका बैक कार्बन को मैं घुमा रहा हूं बेटा कितने डिग्री से, 60 डिग्री से, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ये कहां से कहां घूमेगा, इधर। NH2 कहां आएगा, इधर। Me कहां आएगा, इधर। आ गया। देखो मैंने इसको घुमाया तो OH वहां यहाँ लिख दूं, लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने NH2 घुमाया तो NH2 कहां लिखूंगा, इधर लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा,
स्टैगर्ड से किस में कन्वर्ट करवा दिया मैंने, इक्लिप्स्ड में, दिख गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या इसमें और भी रोटेशन दे सकते हैं हम? अब ये तुम करके दिखाओगे। मैं लिख रहा हूं कि मैंने C1 यानी कि फ्रंट कार्बन को 120 डिग्री से रोटेट करवाया और किस डायरेक्शन में करवाया है, क्लॉकवाइज। क्या करवाया है, क्लॉकवाइज रोटेशन करवाई है। बताओ क्या बनेगा जल्दी से। फ्रंट कार्बन को, C1 का मतलब क्या है, फ्रंट। देखो इधर, यहाँ पे हाइड्रोजन था, क्लॉकवाइज घुमाना है। देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, यानी कि हाइड्रोजन की जगह कौन आएगा, Br, और Cl की जगह कौन आएगा, Br, और H की जगह कौन आएगा, Cl। तो सर ये फ्रंट कार्बन था, इस प्रकार से रखा हुआ था। पहले हाइड्रोजन यहाँ था, वो क्लॉकवाइज घूम के कहाँ पहुंच गया है, Br के पास। Br घूम के कहाँ पहुंच गया है, Cl की पोजीशन पे, और Cl कहाँ पहुंच गया है, हाइड्रोजन की पोजीशन पे। ठीक है, और जो बैक था वो एज इट इज ही अवेलेबल है वहीं पे। यहाँ क्या लगा हुआ था, Me, यहाँ क्या लगा हुआ था, OH, और यहाँ क्या लगा हुआ था, NH2। ठीक है, तो 120 डिग्री से क्या उसमें चेंजमेंट हुआ, उस क्या वो इक्लिप्स स्टैगर्ड बना, नहीं बना। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी क्या है, इक्लिप्स्ड है, ये भी कैसा है, इक्लिप्स्ड है। बट डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस सबसे मोटा डिफरेंस क्या है सर, इस इक्लिप्स फॉर्म में कौन कौन से ग्रुप इक्लिप्स थे, OH और Br इक्लिप्स थे, एक दूसरे के आमने सामने थे। यहाँ क्या था सर, Me और H एक दूसरे के आमने सामने थे, और यहाँ पे क्या था, NH2 और Cl इक्लिप्स फॉर्म में थे। बट जो हमने दूसरी इक्लिप्स फॉर्म में एग्जिस्ट करी, उसमें सर देखो OH के सामने कौन है, H, और Br के सामने कौन है, NH2 है, और Me के सामने कौन है, Cl है। ये फैक्टर बाद में आएंगे कि सर स्टेबिलिटी कौन सी है, बट दोनों फॉर्म कैसी है, वो इक्लिप्स्ड है। वो बाद में बात करेंगे कि इनमें से स्टेबल कौन सी है। ठीक है, अब होमवर्क लिखो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जो घर से बैठ के आराम से ड्रा करना है कॉपी पेन में। ठीक है भाई, सभी ईमानदारी से ड्रा करके लाएंगे। देखो भाई, C1 को रोटेट करवाना है 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्या करवाना है, C2 को रोटेट करवाना है 120 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्या करवाना है, C1 को रोटेट करवाना है 180 डिग्री से, जो तुम्हारी मर्जी हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी तुम कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या है, C1 को रोटेट करवाना है 120 डिग्री से क्लॉकवाइज। ये मैंने स्टैगर्ड फॉर्म रखी है। आपके जो जो फॉर्म्स आएंगे मेरे को दिखाना ड्रा करके कौन कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क, ये सारे करके लाने का, कॉपी में ड्रा करने हैं।